या वो कुछ कैसी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हमने 20,000 मछलियाँ स्टॉक करी हैं और 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 लाख की मछलियाँ हो गई। दोस्तों, अगर 1 एकड़ से 20 लाख की मछलियाँ निकालने लगे कोई IMC, या कोई कह दे कि मैं 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए की मछली निकाल रहा हूँ, 1 लाख बच्चे स्टॉक किए हैं और सारे 100 रुपीज़ के जी में देखिए फंगिसिस हमारी है ना, वो फास्ट अटैकर है खाने की। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के एक बड़े मछली फार्मर और मछली पालन के एक्सपर्ट रजनीश भाई जी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि मछली पालन का भविष्य क्या है और मछली पालन से आप जो है लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सर नमस्कार आपको सबसे पहले। नमस्कार मनीष भाई। मछली पालन का जैसे सर आप भी काफ़ी समय से कर रहे हैं और बड़े एक्सपर्ट आप बन चुके हैं इस टाइम मछली फार्मर के। मछली पालन का जो भविष्य है वो क्या है और इससे किसान जो है अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं? मनीष भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मछली पालन में भविष्य तो आपका सेफ और सिक्योर है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हमारे इंडिया का डिमांड सप्लाई बहुत गैप है और हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत है ना, इसमें 20,000 करोड़ का निवेश हो रहा है, जिस योजना में 2 साल हो चुके हैं। ये योजना 2020 में स्टार्ट हुई थी, 2025 तक चलेगी। और गवर्नमेंट का टारगेट है, जो भी हम 14 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको 22 मिलियन मैट्रिक टन तक लेके जाएं। और जो अभी जनरली हम 3 टन पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन है, उसको 5 टन पर हेक्टेयर लेके जाएं, जो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है। आप कमर्शियल प्रोडक्शन करते हो तो उससे ज़्यादा। जिस इंडस्ट्री में इतना डिमांड सप्लाई का गैप हो तो उसके भविष्य का तो क्वेश्चन ही हमें डिस्कस करना उचित नहीं है, क्योंकि आपका मार्केट प्लेस क्रिएटेड है और लोग बाग धीरे धीरे पूरे फिश प्रोटीन, सबसे चीप प्रोटीन, सुपर फूड की तरफ आ रहे हैं। तो और दूसरा एक आपका सवाल है कि भाई किसान कैसे पैसे कमाए जी। तो इसमें मेरा सबसे पहले यही रहेगा, किसानों को नॉलेज, किसानों को ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा इसके लिए। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहे हैं। आप अपने आप को किसान कैटेगरी में रख रहे हैं या आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में रख रहे हैं। मेरी जर्नी भी 3.5 साल की है, 12 एकड़ से 100 एकड़ की जर्नी। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप किसान एज ए किसान फार्मिंग कर रहे हैं तो आप 1-2 एकड़ में भी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस, और आपको एक स्केलेबल बिजनेस करना है तो आपको मिनिमम 5-6 एकड़ से करना पड़ेगा और आपको उसको स्केलेबल ही करना पड़ेगा। जिस पद्धति में करना है और आपको क्या करना है, ये आपको उस केस बाय केस डिसाइड करेगा। अगर आप पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम 20 एकड़ आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके, रिवर्स कैलकुलेशन करके उसमें आप अपना मछली पालन स्टार्ट करें। आप लोग बाग बायोफ्लोक RS में कर रहे हैं तो वो सीड बैंक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें मछली पालन उतना सक्सेस नहीं है जितना होना चाहिए। सर जैसे कि आपका एक सवाल बहुत रहता है, आप भी हमें भी बताते हो कि भाई मछली पालन जब शुरू करें 4 एकड़ से करें कम से कम। जी जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी किसान के पास अगर जमीन ही 1 एकड़ या 2 एकड़ है तो क्या उसे मछली पालन में आना चाहिए? नहीं, मेरा 4-5 एकड़ किसी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के लिए रहता है। किसान तो आधा एकड़ से भी कर सकता है। उसका मेन कारण क्या है मनीष जी, आप ऐसा समझिए, जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा ना, उतनी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, जो चलायमान पैसे हैं, वो उतने ज़्यादा लगेंगे। आपको मिनिमम लेबर रखनी पड़ेगी, उसके लिए रूम बनाना पड़ेगा, आपको मिनिमम अरेंजमेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी, बोरवेल, ये सब करने पड़ेंगे। तो कम से कम इतनी मछलियों का पालन तो करें, आपकी कॉस्ट, आपका टाइम की वैल्यू तो निकले। जो बंदा अगर कोई एज ए बिजनेस सोच रहा है उसे, और वो 1 एकड़ में करे और ये सोचे कि मैं 1 एकड़ में करता हूँ और आने वाले समय में कि मैं उसको 20 एकड़ ले जाऊंगा। जो हमारे फार्मर्स जो फेल हो रहे हैं या एंटरप्रेन्योर फेल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आप ऐसा सोचिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। स्टार्ट तो 100 बंदे करेंगे लेकिन सक्सेस 10 बंदे जाएंगे और उन 10 में से भी 1-2 बंदे ही ऊपर जाएंगे। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, उसमें ना आपको चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको किस लेवल पे स्टार्ट करें फार्मिंग, तभी तो आप एक अच्छा रिजल्ट आउटपुट निकाल पाएंगे। आप सोचते हैं आप 1 एकड़ में फार्मिंग करेंगे और आप मिलीनियर बन जाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे भी और बहुत सारे यूट्यूब्स पे भी मैं बोलता रहता हूँ, जब तक किसान भाई या हमारा बिगनर या कोई बिजनेस वाला सोच रहा है कि वो 3 महीने में मछली बड़ी हो जाएगी, 1 साल में पैसे 4 गुना हो जाएंगे, तो ये सब तो मिथ है। ऐसा नहीं हो सकता। मछली की लाइफ साइकिल है, वो उसी लाइफ साइकिल से ही बड़ी होगी जैसे कि वो फीड इनटेक करेगी, ऐसा नहीं है। और ये जो मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स इन्हें मैं बोलूँगा, तो वही एक मेन कारण हो जाता है हमारा किसान फेल हो जाने का। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को सीड आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता है। वो सब के सब बोलते रहते हैं हमने तो बच्चे बहुत अच्छी हैचरी का बच्चा लिया है। वो कहेंगे हमने IMC पाली और पता चलेगा उसमें सारी मृगल निकल गई है, और ये उसे पता चलता है 5-6 महीने बाद। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक रिलायबल सोर्स से बच्चे लेने चाहिए।
दूसरा सबसे बड़ा कैच क्या आता है कि मेरी मछलियाँ तो सारी विदाउट खाना खाए 2 किलो की हो गई है, और जब उसकी नेटिंग करते हैं तो पता चलते हैं कि पूरे 1 एकड़ में 500 किलो भी उसका बायोमास नहीं निकल रहा है। तो जैसे इसमें सबसे बड़ी हर्डल होता है। जैसे आपने बात की, जैसे छोटे फार्मर है, जो बड़े फार्मर है भाई, देखो आपने बताया जो कॉमर्शियली कर रहे हैं उनको तो फीड पे जाना पड़ेगा, जो नेचुरल फीड, जो कॉमर्शियल खाना खिला रहे हैं, कॉमर्शियल खाना खिला रहे हैं जी। लेकिन जो छोटे फार्मर हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई हम इसको जो है खली खिला दे, राइस खिला दे, तो क्या खली राइस खिला के हम मछली पालन कर सकते हैं छोटे किसान? देखिए या नहीं देखिए, वो दोनों ही मतलब कर भी सकते हैं। वो डिसाइडिंग फैक्टर, आप हर सवाल का जवाब आपके पास खुद है। आप ये बताइए कि आपको 1 एकड़ से आपको कितना प्रोडक्शन लेना है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से, जैसे बड़े बुजुर्गों की कहावत थी, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा चाय में, तो सेम स्टोरी यहाँ पे है। तो आप अगर उसमें इनपुट कॉस्ट ही नहीं लगाओगे तो आउटपुट कॉस्ट कैसे निकलेगी? अगर आप 1 एकड़ में भी अच्छा प्रोडक्शन निकाल लें तो आप 1 एकड़ में 2-2.5 लाख का प्रॉफिट मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मछली पालने में। जो ज़्यादातर किसान हमारे खली, राइस पॉलिश, या कोई कहेगा ब्रेड, या कोई कहेगा रोटी, या कोई कहेगा मैंने आटा पिसवा दिया, गेहूँ, चावल, ये सब जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, ये सब वो किसान डाल रहे हैं जिन्हें या तो अवेयरनेस नहीं है, वही लैक ऑफ एजुकेशन है, जिनका कोई विज़न नहीं है, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि जो मिल जा रहा है वो अच्छा है। आप ही देखिए ना, गांव के तालाब का अगर पोखर का किराया मात्र आपका 10,000 रुपये 1 हेक्टेयर का है और आपके उससे 20,000 रुपये आ रहे हैं तो आप खुश हैं। लेकिन अगर आपने किसी किसान से 1 हेक्टेयर लैंड 1 लाख रुपए की ली है, अगर आप उससे 2 लाख रुपए का प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे तो आप कैसे खुश हो जाएंगे? जी, एक सर सवाल और है किसानों का जो रहता है अहम, जो छोटे 1 एकड़ वाले 2 एकड़ वाले किसान हैं कि भाई हम IMC पाले या फंगेसिस पाले? सर देखिए, फंगेसिस हमारी है ना, वो फास्ट अटैकर है खाने की, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास पूंजी कितनी है। सबसे पहले मछली पालने के लिए आपको 5 चीज़ें मैं आपको फोकस करूंगा, 5 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले सही पद्धति डिसाइड करनी है, किस पत्ती में आप मछली पालें और किस लोकेशन पे पालें, जो साइट सिलेक्शन जिसे बोलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, वो रहेगा आपको कौन सी मछली पालनी है और कितनी पालनी है। आप मछली हमेशा उतनी पालिए जिन्हें आप बायोमास, जिनका सेलेबल प्राइस तक लेके जा सके। आपके पास फंड तो था 5,000 मछली पालने का और आपने 20,000 मछलियाँ स्टॉक कर ली, तो ये औचित्य नहीं है। हमारे किसान क्या करते हैं, यूट्यूब या फेसबुक देख के, या वो कुछ ऐसी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हमने 20,000 मछलियाँ स्टॉक करी हैं और 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 लाख की मछलियाँ हो गई। दोस्तों, अगर 1 एकड़ से 20 लाख की मछलियाँ निकालने लगे कोई IMC, या कोई कह दे कि मैं 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए की मछली निकाल रहा हूँ, 1 लाख बच्चे स्टॉक किए हैं और सारे 100 रुपीज़ केजी में बेच दूंगा, उसमें मोर्टिलिटी है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, आपकी इनपुट कॉस्ट है, कितना सर्वाइवल है, किस साइज़ का आपने सीड स्टॉक करा है। मछली पूरी बाइबल है एक, वो इतना ईजी नहीं है। कोई भी काम ईजी नहीं होता। जीवन में सबसे आसान काम, सबसे ईजी काम नौकरी होती है, लेकिन नौकरी में आप कुछ जो नहीं दे पाते वो बिजनेस में दे पाते हैं। तो ये आपको हर सवाल का जवाब आपके पास ही होगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को कहाँ देखना है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। कुछ फार्मर्स हैं जो बड़े अच्छा कर रहे हैं, और पैरेलली मेरा सब किसान भाइयों को ये मैसेज है, वो क्या करें, वो अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट की 1% एजुकेशन पे एक्सपेंस करें, फार्मर से मिलें, फार्म्स विजिट करें। आप आंध्रा जाओ, गुजरात जाओ, उड़ीसा जाओ, आप हरियाणा के अच्छे फार्मरों से मिलो। आप फार्म विजिट करो तो आपको बहुत सारे इनपुट्स, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आपको कैसे फार्मिंग करनी है, वो सब पता चलेगा आपको।